चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम इवेंट की तरफ आपको ले चलते हैं। और आज जो मोस्ट अवेटेड आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक, आज उस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। एक बार लिस्टिंग से जुड़ी जानकारी भी आपको दे देते हैं। पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ जिन्हें मौजूद हैं। जिन्हें बताइए, ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग होनी है आज, और आईपीओ को लेकर क्या कुछ डिटेल्स थे और लिस्टिंग से जुड़ी डिटेल्स भी बताइए। जी, तो आज ओला इलेक्ट्रिक का लिस्टिंग होगा दोनों ही एक्सचेंजेस पर। अगर हम टोटल इशू साइज़ की देख ले बात करें तो टोटल इशू साइज़ जो कंपनी की है वो है 6,146 करोड़। उसमें से जो है फ्रेश इशू होगा 5,500 करोड़ का। वही जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हो गया 646 करोड़, वो कंपनी ओएफएस करेगी। अगर हम सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें आईपीओ की, तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है ओला इलेक्ट्रिक का निकल कर आ रहा है 4.5 टाइम्स। इसमें से जो है क्यूआईबी ने 5.5 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने मिल रहा है, एनआईआई इसका 2.25 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का 4.1 टाइम्स। वही अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें अब ओला वर्सेस उनके पीएस की, तो जो FY 2024 ईवी टू सेल्स वैल्यूएशन है उसमें ओला इलेक्ट्रिक का वैल्यूएशन है 8 टाइम्स, वही टीवीएस मोटर्स का है अराउंड 5 टाइम्स और बजाज ऑटो का भी है करीब करीब 5 टाइम्स। मूविंग ऑन, अगर हम ईपीएस कंपैरिजन करें ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस ऑल ऑफ देयर पीएस का, तो ओला इलेक्ट्रिक का जो ईपीएस है निकल कर आ रहा है 4.35 रुपीज़, टीवीएस मोटर्स का रहेगा 35.5 रुपीज़, आयशर मोटर्स का 146 रुपीज़, बजाज ऑटो का 272 रुपीज़ और हीरो मोटोकॉर्प का अराउंड 187। इसी के साथ अगर हम अब देखें कि कंपनी ये जो फंड्स जुटा रहा है उसका क्या रीजंस है, तो कंपनी जो है आरएनडी में इन्वेस्टमेंट करेगा करीब करीब 1600 करोड़ का। केपेक्स कंपनी ने प्लान किया है एक सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जिसके लिए कंपनी जो है 1226 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। थोड़ा जो डेट है उसको रिपेमेंट होगा करीब करीब 800 करोड़ का, और जो एक्सपेंडिचर है जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए उसके लिए कंपनी यूज़ करेगी करीब करीब 350 करोड़। और उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है उसके लिए ये जो फंड्स काम आएंगे। अगर हम आगे चल के ग्रोथ ट्रिगर्स देखें ओला कंपनी के क्या हो सकते हैं, तो पहला तो रहेगा राइज इन ईवी पेनिट्रेशन जो हमें इंडिया में देखने मिल रहा है कंपेयर टू जो है ग्लोबल कंट्रीज़ के हिसाब से। दूसरा रहेगा ये साल CY 2025 में कंपनी जो है 4 बाइक्स लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी का अगर हम कॉस्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी रिडक्शन नज़र आता हुआ दिख रहा है, और ये इसलिए क्योंकि कंपनी जो है अब Gen 3 प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुकी है। मूविंग ऑन, कंपनी आगे चल के जो है मैनर में बैटरी एक्सपेंशन करने वाला है बैटरी बिजनेस के लिए, और ये जो बैटरी बिजनेस होगा इससे कंपनीज नेक्स्ट ईयर तक खुद की बैटरीज जो है यूज़ करेगी अपनी गाड़ियों में। मूविंग ऑन, अगर हम अब देखें कंसर्न्स क्या हो सकता है ओला को लेकर, तो पहला रहेगा फेम सब्सिडी। मैनेजमेंट का ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है फेम सब्सिडी के साथ कुछ टेम्परिंग कर सकती है, हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। मूविंग ऑन, PLI इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट दे रही थी, तो अगर हम कंपनी के टोटल सेल्स देखें तो वहाँ पे 13 टू करीब 18% सेल्स जो है PLI इंसेंटिव्स की वजह से आते हैं, और अगर ये PLI इंसेंटिव्स चले गए तो कंपनी में थोड़ा रिस्क नज़र आ सकता है। मूविंग ऑन, EV सेल प्लांट जो है वहाँ पे अगर थोड़ा डिले होता है तो वो भी एक पेनल्टी रिस्क के रूप में नज़र आएगा। और लास्टली कंपनी का जो है मार्केट शेयर सस्टेनेबिलिटी होता है कि नहीं, वो एक की कंसर्न होगा इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया जिन्हें आपका ये पूरी डिटेल देने के लिए। विवेक, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेंगे ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ पर। आज लिस्टिंग कैसे देख रहे हैं आप? अलॉट हुआ है, उन्हें क्या लिस्टिंग के बाद भी होल्ड करना चाहिए? अगर अच्छा खासा लिस्टिंग हो जाता है तो मैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। और देखिए ये शुरुआत है, और ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज है हीरो टाइप्स वगैरह, ऑलरेडी वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं। तो अगर एक निश प्लेयर होता है कि और कोई है ही नहीं बाजार में और सिर्फ यही एक कंपनी है, तो इंटरेस्ट और भी ज्यादा रहता। तो अगर अच्छा खासा मुनाफा मिलता है लिस्टिंग में, एक बार का आप बुक कर सकते हो। और लॉन्गर टर्म में यस, सरकार का एम है कि 2030 तक 30% व्हीकल्स जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर है सारी की सारी ईवी रहनी चाहिए। तो उसका बेनिफिट सब कंपनीज को मिलने वाला ही है। और आगे चल के मैं इतना भी सोचता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड स्पेस है, PMS स्पेस है, वहां पे आप देखिएगा कि ईवी फंड्स भी आने चालू हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। और जब तक गवर्नमेंट का जैसे ये फेम सब्सिडी वगैरह है इसका सपोर्ट रहता है तब तक बहुत अच्छा करेगा। उसके बाद में थोड़ा सा ग्रोथ टेपर डाउन होगा। तो लॉन्गर टर्म यस, शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट अगर बुक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यह है सलाह ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ पर। अब